तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सैमी ज़ेन से। तो सैमी ज़ेन ने स्मैकडाउन पे डब्ल्यूडब्ल्यू यूएस चैंपियनशिप जीत ली कार्मेलो हेस को बीट करके। इसके बाद इंटरनेट पे काफी आउटरेज हुआ, लोगों ने अपने अपने रिएक्शन शेयर किया एंड जितने मैक्सिमम रिएक्शंस थे वो सैमी ज़ेन के सपोर्ट में नहीं थे। लोग चाहते थे कि कार्मेलो हेस रेसलमेनिया में एज चैंपियन एंटर करे बिकॉज इन्होंने पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा टाइटल डिफेंड की है, तो वो इस चीज़ को डिजर्व करते थे। ऑल्सो सैमी ज़ेन का घुसना काफी अननेसेसरी सा लगा, ऐसा कुछ फैंस का मानना था। फिलहाल जब डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इनकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की तो इस पे क्या रिएक्शन आया है लोगों का वो मैं आपको बता देता हूँ। कितने लाइक्स है कितने डिसलाइक्स हैं। आजकल के टाइम पे यूट्यूब से एक अच्छा रिएक्शन पता चल जाता है क्योंकि लोग डिसलाइक करने में काफी वोकल हो चुके हैं। फिलहाल सैमी ज़ेन की जो वीडियो है इस पे 9500 लाइक्स हैं एंड 18100 डिसलाइक्स है, यानी कि अगर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो इस वीडियो पे 65.5% डिसलाइक्स हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू को यहाँ पे मैक्सिमम डिसलाइक्स खाने पड़े हैं एंड ये ऑलमोस्ट 2x कह सकते हो तुम कि लाइक का डबल है यहाँ पे। बाकी कोडी रोड्स के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है। दूसरा इस वीडियो पे व्यूज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 341 के है यानी कि 3,40,000। तो उसके अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो सही रेशियो है ये लाइक डिसलाइक का, मतलब यहाँ पे अच्छा ही खासा आउटरेज देखने को मिल रहा है। कमेंट्स में भी फैंस इसके अगेंस्ट इस डिसीजन के लोगों को अच्छा नहीं लगा कि सैमी ज़ेन चैंपियन बन गए एंड कार्मेलो हेस को कॉस्ट किया गया बिकॉज सैमी ज़ेन पहले भी ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ऑल्सो सैमी ज़ेन को अपॉर्चुनिटीज मिलते ही रहती है। तो बात आती है कि घुमा फिरा के आप एक ही कुछ सुपरस्टार को वही अपॉर्चुनिटीज देते रहते हो एंड जो चैंपियन था उसको आप रेसलमेनिया से पहले जानबूझ के टाइटल ड्रॉप करवाते हो जस्ट बिकॉज आप किसी और को फोर्स कर सको रेसलमेनिया में एंटर करने के लिए। ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती है। ऑल्सो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आएगा कि अब यहाँ पे 18,100 डिसलाइक्स हैं एंड 9,500 लाइक्स हैं, तो क्या ये जितने डिसलाइक्स है वो फेक डिसलाइक्स है, क्या यहाँ पे भी बॉट लगाए गए हैं? इसका आंसर अगर मिल जाता तो भाई समझ आता कि क्या है ये, मतलब ये बॉट्स वाले हैं या फिर रियल वाले हैं, पता चल जाता थोड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बॉट्स होंगे क्योंकि ये सैमी ज़ेन के ऊपर है तो ये बॉट्स तो नहीं होंगे। कोडी के ऊपर डिसलाइक्स आते हैं तो देन वो बॉट्स हो जाते हैं। फिलहाल अभी ये कुछ है अपडेट सैमी ज़ेन के टाइटल विक्ट्री को लेकर। फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है इनके टाइटल विक्ट्री से एंड पसंद नहीं आया लोगों को ये वाला डिसीजन। तो अब कार्मेलो हेस का क्या होगा? क्या कार्मेलो हेस अब रेसलमेनिया का पार्ट ही नहीं होने वाले हैं? क्या कार्मेलो हेस छुट्टी लेने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू से ऑफ पे जाने वाले हैं? क्या है सीन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक अपडेट सर्फेस हो रही थी स्मैकडाउन के बाद कि कार्मेलो हेस को ऑफ मिलने वाला है, वो रेसलमेनिया के टाइम पे होंगे ही नहीं अवेलेबल। तो इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है एंड ये बॉडी स्लैम की अपडेट है। कहा गया है कि आफ्टर कार्मेलो हेस ड्रॉप द टाइटल पीपल स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग दैट हेस वुड बी टेकिंग टाइम ऑफ ड्यू टू गेटिंग मैरिड टू केलानी जॉर्डन। दिस इज नॉट द केस। द फोटो शूट दैट वाज पोस्टेड वाज एन engagement photo shoot. His immediate plans are not yet known, but he is not set to take time off as we head towards WrestleMania. कहना है कि कार्मेलो हेस ने टाइटल ड्रॉप की, उसके बाद लोगों ने ऐसा स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि कार्मेलो हेस डब्ल्यूडब्ल्यू से टाइम ऑफ लेने वाले हैं बिकॉज शायद उनकी शादी होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि छुट्टी नहीं लेने वाले कार्मेलो हेस के लिए। इमीडिएट प्लान्स क्या है वो तो नहीं पता, लाइक एग्जैक्टली अभी वो करेंगे क्या नहीं पता, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो रेसलमेनिया के टाइम पे ऑफ लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि ट्रिक विलियम्स एंड सैमी ज़ेन के मैच को एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये करके कुछ भी अर्न करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कार्मेलो हेस को डालने के बाद कार्मेलो हेस चैंपियन बन भी जाएंगे, तो ये तो होने नहीं वाला। तो फिर इनके सिंगल्स फ्यूड में कार्मेलो हेस को क्यों ही डालना? फिलहाल अगर ऐड हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि इतने टाइम से चैंपियन रहने के बाद, इतने ओपन चैलेंजेस करने के बाद मेनिया में इनको मैच ही ना मिले एंड इनकी टाइटल मिल गई किसी और को। तो ये अच्छा तो नहीं लगता ऑब्वियसली सुन के, लेकिन ये पहली बार नहीं है, हमने ये मैकेंटायर के साथ भी होते हुए देखा है। तो अगर आप ट्रिपल एच के फेवरेट हो तो मैटर नहीं करता कि आप कितने टाइम से चैंपियन हो, कैसे चैंपियन हो, कितना डिफेंड कर रहे हो, फैंस आपको कितना पसंद करते हैं, क्या रिएक्शन है, कौन सा इवेंट आने वाला है, कुछ भी मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप ट्रिपल एच के फेवरेट हो तो आपको कभी भी कोई सी भी चैंपियनशिप दी जा सकती है एंड मैटर नहीं करेगा कि आपने अभी तक क्या कुछ अर्न किया है कंपनी में। अगली अपडेट कवर करते हैं जो कि रैंडी ऑर्टन को लेकर एंड शायद रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में एक्चुअली में चैंपियनशिप जीत जाएंगे एंड रेसलमेनिया के बाद जेकब फाटू के अगेंस्ट शायद इनकी फ्यूड हो सकती है। क्या है मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा बहुत ऐसी डिटेल में कोई अपडेट वगैरह नहीं है, ये बस इनकी तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है कोडी हेस की तरफ से, बॉडी स्लैम की तरफ से एंड इन्होंने टीज किया है एक्चुअली। ऐसा बहुत कॉन्क्रीट मत मानना, लेकिन ये टीज इनफ है सब कुछ हमें जानने के लिए। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन एंड जेकब फाटू दोनों की फोटो डालते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड से एंड दोनों प्रोमो कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, स्पेकुलेट करना काफी ईजी होता है कि इनके बीच में एक प्रोग्राम प्लान किया जाएगा एंड अभी रेसलमेनिया से पहले तो होने से रहा, रेसलमेनिया के बाद ही होगा। रेसलमेनिया के बाद जेकब फाटू रैंडी ऑर्टन का प्रोग्राम भी क्यों होगा? क्योंकि जेकब फाटू को टाइटल चाहिए होगी, वो भी इस टाइटल पिक्चर में थे लेकिन मैकेंटायर ने ही उनको कॉस्ट कर दिया, उसके बाद इन्होंने मैकेंटायर को कॉस्ट किया। तो ये चल ही रहा है इनका आपस में, लेकिन जेकब फाटू को प्रॉपर टाइटल अपॉर्चुनिटी अभी तक मिली नहीं है, बट रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन जाएंगे तो उसके बाद इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये वाली पोस्ट शायद बहुत कुछ अभी स्पॉइल भी करते हुए दिख रही है। अगर इनका अंदाजा या इनका जो स्पेकुलेट करना है या इनकी जो रिपोर्ट है वो सही है, देन रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में टाइटल जीतेंगे। उसके बाद कोडी के साथ इनकी इमीडिएट फ्यूड नहीं कंटिन्यू होगी, उसके बाद जेकब फाटू के साथ में इनकी फ्यूड चल सकती है इस टाइटल के लिए, जहां पे जेकब फाटू चैलेंज करेंगे वाइपर को डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड
चैंपियनशिप के लिए मोस्ट लाइकली बैकलैश में। तो फिलहाल ये एक मेजर फ्यूड फिलहाल टीज की जा रही है। आई एम नॉट सो श्योर कि ये होगी या फिर नहीं है, एंड इससे कोई गारंटी नहीं है कि ऑर्टन जीत ही जाएंगे रेसलमेनिया में, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि चांसेस काफी ज्यादा हैं ऑर्टन के। तो अगर ऑर्टन जीतेंगे तो ये फ्यूड भी इन लाइन है आफ्टर रेसलमेनिया। आगे बढ़ते हैं, अगले अपडेट कवर करते हैं जो कि ओबा फैमी को लेके। ओबा फैमी एक्चुअली में बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम जा चुके हैं, मतलब हद से ज्यादा। इजराइल एडेसानिया को आप लोग जानते हो कि भाई यूएफसी फाइटर, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। अभी रिसेंटली एक फाइट के लिए जब आ रहे थे तो उन्हें अपने एंट्रेंस पे केज में एंटर करते हुए ओबा फैमी के स्टाइलिश एंट्रेंस को प्ले किया। मतलब जिस तरीके से ओबा फैमी अपने सिग्नेचर स्ट्रट को प्ले करते हैं, जिस तरीके से वो अपने मतलब वो जो आइकॉनिक वॉक है उनकी, वो वॉक करते हुए आते हैं, उसी वॉक को इजराइल एडेसानिया ने भी करा। आपने नोटिस किया होगा कि अभी रिसेंट में ये वाली जो वॉक है बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी है। अलग अलग सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, फैंस इस चीज़ को कर रहे हैं फिलहाल सोशल मीडिया पे, जहां भी उनको मौका मिल रहा है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई में तुम देखोगे तो ओबा फैमी के एंट्रेंस के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे क्राउड में से वो वॉक करते हैं, यानी कि वो एक वायरल सेंसेशन बन चुका है। फिलहाल ओबा फैमी उस चीज़ के लिए फेमस हो चुके हैं एंड वो मेन स्ट्रीम जा चुके हैं, इतने ज़्यादा कि इजराइल एडेसानिया अपने फाइट से पहले उस वॉक को करते हैं। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि ओबा फैमी का करियर शायद बहुत ब्राइट हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको ढंग से यूज़ कर दे तो। फिजिक है एंड रेसल भी बहुत अच्छा करते हैं, ऑल्सो कैरिज्मा भी है। तो यही सब कुछ चाहिए होता है आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में सक्सीड करने के लिए। एंड मेन स्ट्रीम तो ये ऑलरेडी जाने ही लगे हैं, मर्चेंडाइज सेल सब कुछ अच्छी है, सोशल मीडिया नंबर्स भी क्रेजी है, और क्या ही चाहिए। फिलहाल इजराइल एडेसानिया की तरफ से ये आना काफी शॉकिंग था, लेकिन इट्स गुड फॉर ओबा फैमी एंड इट्स गुड फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रेसलमेनिया के स्टेज को लेकर। रेसलमेनिया के स्टेज कंस्ट्रक्शन की अभी तक कोई फोटो वगैरह नहीं आई है, बिकॉज अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन कब स्टार्ट हो सकता है एंड इसके आगे क्या हो सकता है इसको लेके एक अपडेट है, मैं आपको वो बता सकता हूँ। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि रेसलमेनिया का स्टेज कंस्ट्रक्शन अगले मंडे नाइट रॉ के टाइम से स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उधर रॉ चालू हुआ इधर कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, उससे पहले उसके बाद में हो सकता है, लेकिन अब टाइम आ चुका है। रेसलमेनिया 18-19 अप्रैल को है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा टाइम तो लगता है, 1 से 2 हफ्ते लेते हैं ये लोग। एंड सऊदी में ज़्यादा टाइम लगा था थोड़ा सा, बिकॉज इन्होंने कंप्लीट एक स्टेडियम बनाया था, उतना टाइम तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, लेकिन स्टिल एक्सपेक्टेड है कि कंस्ट्रक्शन अगले मंडे नाइट रॉ से पहले चालू नहीं होने वाला है, यानी कि अप्रैल से पहले तो नहीं होने वाला है। हालांकि इंडिया के अकॉर्डिंग 31 मार्च होता है, तो वहाँ पे देखोगे तो 30 मार्च कुछ ऐसा होगा, तो 1-2 दिन आगे पीछे कर लो, अप्रैल से पहले नहीं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। स्टेज को लेके कोई अपडेट नहीं है कि आपको कैसा एक्सपेक्ट करना चाहिए कैसा नहीं, लेकिन एक आइडिया है, ये लोग स्टेज के ऊपर भी वो बालकनी टाइप की कुछ बना के लोगों को बिठाने वाले हैं, नीचे भी बिठाने वाले हैं, तो इसलिए स्टेज मैसिव ही होगा, ऐसा तो हम लोग मान सकते हैं। अगर रंबल का स्टेज उतना क्रेजी था तो भाई इसके लिए देखो एफर्ट्स तो डालने होंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ करना होगा, यहाँ पे बवाल कुछ क्रेजी करना होगा। फिलहाल स्टेज को लेकर अपडेट ये है कि बहुत ही जल्दी कुछ आने वाले 4-5 दिनों में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाने वाली है, एंड उसके बाद जैसे ही फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह निकल के आने लगेगी, आपको मालूम ही है हर साल की तरह आपको सबसे पहले मैं चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, तो बिल्कुल चैनल के साथ चिपक जाओ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई चैनल को। इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट थी, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।